बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमुहब्बतिन अलविय्यह वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिल मुर्तज़विय्यह वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़रज़ मवद्दतहु अलल अरबिय्यति वल अजमिय्यह वअला मुबल्लिग़ रिसालातिहिल इलाहिय्यह सय्यदना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दाअवतिन नबविय्यह वस्सौलतिल हैदरिय्यह वल इस्मतिल फातिमिय्यह वल हिल्मिल हसनिय्यह वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यह वल इबादतिस सज्जादिय्यह वल मआथिरिल बाक़िरिय्यह वल आथारिल जअफरिय्यह वल उलूमिल काज़िमिय्यह वल हुज्जजिर रज़विय्यह वल जूदित तक़विय्यह वन नक़ाबतिन नक़विय्यह वल हैबतिल अस्करिय्यह वल ग़ैबतिल इलाहिय्यह अल हुज्जतिल क़ाइमिय्यह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमईन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिह व मुतक़न ख़िताबिह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वजूदे ज़िलजूद नाज़नीन हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की सलामती मौला के ज़हूर में ताजील उलमाए किराम मराजिईन इज़ाम शियायान हैदर सफ़दर और आप सब अपनी सलामती अहले खाना की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलावत हदिया फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। 1448 के मुहर्रमुल हराम की ये 8वीं मजलिस है। मौजू है ज़िक्र आले मुहम्मद ज़िक्रुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपनी महबूब किताब क़ुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। और जो भी हमारे ज़िक्र को छोड़ दे उसकी 2 सज़ा है। दुनिया उस पर हम तंग कर देते हैं और रोज़े क़यामत उसे अंधा महशूर करते हैं। मन कान फ़ी हाज़िही अअमा फ़हुव फ़िल आखिरति अअमा। जो इस दुनिया में अंधा होगा अल्लाह उसे क़यामत में अंधा ही महशूर करेगा। यहाँ मुराद वो अंधा नहीं कि जिसकी आँखें ना हों, बल्कि मुराद वो अंधा है जो सब कुछ देखने के बावजूद अहले बैत अतहार के मकाम को ना पहचाने, जो सब कुछ जानने के बावजूद इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए आ जाए। एक तरफ जहाँ इंसान के पास आँखें हैं, जहाँ इंसान के पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी गई तमाम नेमत हैं, उसके बावजूद
लोगों को इमाम नज़र नहीं आ रहा, दूसरी तरफ तारीख़ में कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने ज़ाहिरी तौर पर आंखें अता नहीं की, लेकिन वो इमाम को उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं। पांचवें इमाम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। अबा बसीर को बुलाया कि या अबा बसीर सलिन्नास हल यरौननी, ये इन लोगों से पूछो, ये जो मस्जिद में नमाजें पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उठा बैठक लगाने के लिए आ रहे हैं, अबू बसीर जरा इनसे पूछो, पता करो क्या ये मुझे देख रहे हैं। अबू बसीर ने नमाजियों की तरफ देखा कि हल राइत अबा जाफर, क्या तुमने मोहम्मद बाकिर को देखा? कि हैं कहाँ, हमें तो नजर नहीं आ रहे। मौला मुस्कुराए। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं? अबू हारून अल मकफूफ, जिनकी आंखें नहीं है, नाबीना है, आंखें जंग में जा चुकी हैं मौला अमीर के साथ। जैसे ही वारिद मस्जिद हुए, अबा बसीर को बुलाया कि या अबा बसीर सल हो, जरा इससे पूछ के देखो। अबू बसीर अबू हारून अल मकफूफ के पास गए और जाने के बाद कहा या अबा हारून हल राइत अबा जाफर, क्या तुमने मोहम्मद बाकिर को देखा? अजब नहीं, हजरत अबू हारून अल मकफूफ ने खिताब करते हुए फरमाया अलैसा हुवा काइमा, क्या वो खड़े नहीं है? भाई एक तरफ जिनकी आंखें हैं लेकिन फिर भी उन्हें इमाम नजर नहीं आ रहा, दूसरी तरफ जिसकी आंखें नहीं है फिर भी वो जवाब देता नजर आ रहा है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है वो खड़े हैं? कि तुम्हें कैसे पता चला? अजब नहीं, अबू हारून अल मकफूफ का जवाब कि सुनो कि इन्नहू का शम्सुन तालिअ, इमाम का वजूद चमकते हुए सूरज की तरह होता है। इमाम का वजूद चमकते हुए सूरज की तरह होता है। वो और लोग हैं जो आंखें होने के बावजूद अपने जमाने के इमाम को नहीं पहचान सके। दूसरी तरफ आंखें नहीं है लेकिन इमाम को खुशबू से पहचानते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी जब पांचवें इमाम की खिदमत में सलाम करने के लिए हाजिर हुए, लोगों ने हाथ पकड़ा कि क्यों पकड़ रहे हो? कि हम तुम्हें लेके चल रहे हैं पांचवें इमाम की खिदमत में। कि हाथ छोड़ो, कि हम इमाम को उनकी खुशबू से पहचानेंगे, इमाम को उनकी खुशबू से पहुंचानेंगे। इसी तरह जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी को करबला ये मुअल्ला लाया गया, करबला के पहले जायर हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। जब ये कब्र हुसैन के आसपास पहुंचे, गुलाम से कहा मेरा हाथ छोड़ो, कि आप नाबीना है, आपको नजर नहीं आता, आपको दिखाई नहीं देता। कि नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है, कि खुदा की कसम इस मकाम से मेरे दोस्त या मेरे हबीब की खुशबू महसूस हो रही है। नाबीना है, आंखें नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इमाम को पहचानते हैं, मकाम इमामत को जानते हैं। तारीख में बहुत सारे वाक़यात इस तरह से नजर आएंगे जहां आंखें नहीं है लेकिन अपने इमाम को जानते हैं, इमाम के मकाम को पहचानते हैं। दूसरी तरफ आंखें होने के बावजूद रसूल गिरामी अपनी बज़्म में बिठाते रहे, बताते रहे, एक एक नुक्ता रसूल गिरामी ने बता दिया। आखिरी लम्हात बुला के फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम थक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गना कद्र चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और ये अली, ये आले मोहम्मद, ये हमारी इतरत, इन्हें छोड़ के जा रहा हूँ। सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ बताने के बावजूद कुरान की आयतें ना होती तो आप मेरा इनकार कर देते। रसूल गिरामी मस्जिद में मिंबर पे आते थे, बयान करते थे, खुतबात देते थे। सारी चीज़ें बयान करने के बाद जब इधर उधर 2 4 5 लोग बैठे हुआ करते थे, जब ये बाहर निकलते थे तो सर खुजाते हुए कहते थे माज़ा क़ाला आनिफ़ा, आज साहब फरमा क्या रहे थे? बाज़ औक़ात मजलिस में तो ऐसा नहीं होता है ना, माशाल्लाह से हमारा बच्चा भी यहाँ से निकलता है तो कुछ नहीं, या हुसैन लेके जाता है, या हुसैन लेके जाता है। लेकिन ये कितने गए गुजरे थे, रसूल गिरामी के पास से उठ के जा रहे हैं, बाहर कह रहे हैं साहब फरमा क्या रहे थे, साहब फरमा क्या रहे थे। यानी खुतबा था रसूल का, लेकिन इनके दिमाग में चाल साजियों के अलावा कुछ चलता ही नहीं था। जो रसूल गिरामी के खुतबा सुने और रसूल गिरामी के अल्फाज सुने। खुलासा, आंखें होने के बावजूद लोग हक से गाफिल हैं।
इंसान की पहचान का तरीका क्या है। बस मैं किसी मुकद्दमे की तरफ नहीं जा रहा हूं। 8 मुहर्रम है और यह दिन मखसूस है मौला अबुल फजल अब्बास से। मैं कोशिश करूंगा मौला अबुल फजल अब्बास की जिंदगी के बाज नुकात आप हजरात की खिदमत में पेश करूं। शायद मौका बहुत कम मिलता है जिंदगी में जहां मौला अबुल फजल अब्बास पे गुफ्तगू हो। मैं जाहिर सी बात है अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करूंगा। हर जवान को मौला अबुल फजल अब्बास से मोहब्बत है, तो मेरे दिल में भी मौला अब्बास के लिए खास मकाम, खास मोहब्बत है। तो जाहिर सी बात है मैं खास ताकत और खास तवानाई के साथ मौला अबुल फजल अब्बास के फदाइल सुनूंगा और पढ़ूंगा, और आप लोगों का फर्ज है उसी ताकत और तवानाई के साथ मौला अबुल फजल अब्बास को महसूस करें और सुने। आप पूरी तारीख उठाइए। मैंने इशारा किया था पहली या दूसरी मजलिस में, इंसान को पहचानने का तरीका क्या है। इंसान को पहचानने का तरीका है कि उसकी मारिफत किस लेवल की है। अल मारूफ बिक़द्रिल मारिफा। इंसान की पहचान, इंसान की शनाख्त उसकी मारिफत के मुताबिक होती है। जितनी मारिफत होगी उतना ही उसका मकाम होगा। अब जनाबे वाला, अगर अबुल फजल अब्बास का मकाम है अहले बैत अतहार के नजदीक, अगर अहले बैत अतहार के नजदीक ये वक़ार, ये मंजिलत, ये अज़मत है, तो जाहिर सी बात है उसकी वजह होगी। वजह क्या है? जो अहले बैत अतहार के नजदीक मौला अब्बास का मकाम इतना बुलंदो बाला है। मैं एक जुमले में खुलासा करूं, मेरे ख्याल से जितनी भी मैंने अभी तक मजालिस आप हजरात की खिदमत में खिताब की, उन सारी मजलिसों का खुलासा होगा। खुलासा यह है कि मौला अब्बास की जिंदगी का माहसल या मौला अब्बास की फजीलतों का राज ये है कि मौला अब्बास ने अपने जमाने के इमाम को पहचाना और पहचानने के बाद अपने आप को जमाने के इमाम के सामने सरेंडर कर दिया। अपने जमाने के इमाम को पहचाना और पहचानने के बाद अपने आप को सरेंडर कर दिया। अभी बात चल रही थी ना, आंखें हैं लेकिन हक दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ आंखें नहीं हैं लेकिन हक इतना वाजे है कि जितना सूरज और चांद वाजे होता है। इन्नहु का शम्सुन तालिअ, इमाम का वजूद तो चमकते हुए सूरज की मानिंद होता है। तुम्हारे पास आंखें हैं फिर भी क्यों नहीं दिखाई देता है? इसे कहा जाता है बसीरत। इंसान बाज़ औक़ात आंखों से चीजों को महसूस नहीं करता है, दिल से चीजों को महसूस करता है। अब आइए जनाबे वाला, मौला अब्बास की पहली सिफत क्या है? बसीरत। मैं 4 सिफात पे गुफ्तगू करूंगा, फिर कौन है फ़ज़ाइल अबुल फज़ल अब्बास आप हज़रात की खिदमत में। 4 खसलतें मौला अब्बास की। पहली खसलत है बसीरत। जब मामला बसीरत का आता है तो छठे इमाम कहते हुए नजर आते हैं, काना अमुनल अब्बास नाफिजुल बसीरा। मेरा चचा अब्बास नाफिजुल बसीरा थे, यानी इतनी बुलंदो बाला उनकी बसीरत थी, इतना बुलंदो बाला उनका मकाम था, जहां करबला में हर इंसान ने इमाम हुसैन से सवाल किया। मिसाल के तौर पर जब इमाम हुसैन मदीना से रवाना हुए, मोहम्मद हनफिया इमाम हुसैन के पास आए, मौला कहाँ जा रहे हैं आप? करबला जा रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। मौला हुसैन आप ऐसा कीजिए, बच्चों को यहीं छोड़ दीजिए, या आप मक्का जाइए, मक्का से कूफा मत जाइएगा। या एक साहब आ रहे हैं, कह रहे हैं कूफा क्यों जा रहे हैं? कूफा तो वफादार नहीं है, कूफा गद्दार है, कूफे का सफर छोड़ दीजिए। इमाम हुसैन सुन रहे हैं। फिर कोई आके मशवरा दे रहा, मौला आप जा रहे हो ठीक है, लेकिन मुहतरमात को क्यों लेके जा रहे हैं? सैदानियों को क्यों लेके जा रहे हैं? ज़ैनब उलिया मकाम को क्यों लेके जा रहे हैं? फरवा को क्यों लेके जा रहे हैं? लैला को क्यों लेके जा रहे हैं? रबाब को क्यों लेके जा रहे हैं? आप जाइए। हर कोई इमाम हुसैन को मशवरा, सजेशंस दे रहा है। तारीख में कोई एक मकाम ऐसा दिखाओ जहां अब्बास ने हुसैन को मशवरा दिया हो। मैं फजाइल बयान करने का मुकद्दमा बयान कर रहा हूं, एक मकाम दिखाओ जहां अब्बास ने मशवरा दिया हो, मशवरा दिया हो। इसे कहा जाता है नाफिजुल बसीरा। इमामत शनासी थी अब्बास के पास। अब्बास जानते हैं इमामत के सामने कामयाबी और कामरानी किस बात में है? इंसान अपने आप को टोटली सरेंडर कर ले, यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सवाल वो करता है, मशवरा वो देता है जिसके पास इल्म ना हो, जो मकाम से आशनाई ना रखता हो। अब्बास जानते हैं ये मकाम जो हुसैन के पास है, ये मकाम इमामत है,
या किसी के मशवरे से कुछ नहीं होता, वही होता है जो खुदा इरादा करता है। किसी के मशवरे से कुछ नहीं होता। एक मौला अब्बास की सिफत क्या थी? नाफिजुल बसीरा, ये पहली सिफत। एक सिफत मौला अब्बास की, मौला अब्बास मुती थे, मुतीउन ले अम्र मौला, इताअत। बाज़ औक़ात हम भी ज़ाकिरीन जब मौला अब्बास के मसाइब बयान करते, फ़ज़ाइल बयान करते हैं तो जोश ख़िताबत में बयान करते, मौला अब्बास बार बार इमाम हुसैन के पास जा रहे हैं, लड़ने की इजाज़त दीजिए, लड़ने की इजाज़त दीजिए। मौला अब्बास आए, खैमे के पीछे गुस्से में तलवार तोड़ दी। जनाब, ऐसी कोई रवायतें हमारे पास नहीं है। ये तो मौला की शान के खिलाफ बातें हैं। हम मौला अब्बास की फजीलत क्या बयान कर रहे हैं? यानी मुतीउन ले अम्र मौला, अपने मौला के सामने टोटली मौला अब्बास सरेंडर थे, अपने आप को तस्लीम कर चुके थे। यही वजह है जब हम ज़ियारत अबुल फज़ल अब्बास पढ़ते हैं तो छठे इमाम एक गवाही देते हैं। क्या गवाही है पता है? छोटे इमाम करबला ये मोहल्ला पहुंचे, गवाही दे रहे हैं, अशहदु अन्ना लका बित्तस्लीम व तस्दीक। ए अब्बास, मैं गवाही देता हूं आपने अपने आप को हुसैन के सामने सरेंडर कर दिया। यही तो फजीलत है ना अब्बास की। इतनी शुजाअत, इतनी बहादुरी होने के बावजूद कहीं नजर नहीं आता जहां अब्बास ने इमामत की मुखालिफत की हो। यह है इताअत। और थोड़ा सा वजाहत के साथ बयान करूं, जवानों मेरी बातें आप हज़रात तक पहुंच रही हैं? इताअत यानी क्या? इताअत यानी अगर अली ने कह दिया तलवार चलाओ तो चलाओ, चलाते चलाते अगर इतनी दूर पहुंच जाओ अली की आवाज आए तलवार रोक दो, तो अगर तलवार ऊपर है तो हुक्म अली के बाद नीचे लाना हराम होगी। बस सिफ़ीन याद है ना? हुक्म इमामत के बाद आप नीचे नहीं ला सकते। अब देखें, जहां एक तरफ शुजाअत इतनी, बहादुरी इतनी कि अगर गैज़ भरी आंखों से दुश्मन की तरफ देख लें तो दुश्मन भाग जाए, जहां इतनी शुजाअत, जहां इतनी हैबत, शुजाअत और हैबत के बावजूद अमीरुल मोमिनीन को इब्ने मुलजिम ने मारा। जनाब अबुल फज़ल अब्बास चुपचाप किनारे खड़े। क्यों खड़े? क्यों खड़े? हसन और हुसैन के होते हुए मेरी क्या मजाल। हसन हुसैन बाज़ औक़ात होता है माजरत के साथ, मैं एक मुकायसा कर रहा हूँ, हालांकि कोई तुक नहीं बनता इस मुकायसे का, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों के जहनों को करीब करने के लिए, घर में एक बच्चा होता है जो अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा जोश होता है, बड़ा जज्बा होता है। मिसाल के तौर पे किसी ने गाली दे दी तो उसको दो लोग पकड़े, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, लेकिन इसके पास बसीरत नहीं है, इल्म नहीं है, इल्म नहीं है। अबुल फज़ल अब्बास जानते हैं जहां हसन और हुसैन खड़े हों वहां उनके मामले में सबकत करना अब्बास के लिए हराम है। अली को इब्ने मुलजिम ने मारा, अबुल फज़ल अब्बास चुपचाप खड़े, मौला हुक्म करे फिर अब्बास आगे बढ़ेंगे। और आगे जाइए, इमाम हसन का मामला हुआ, जनाजा निकला, तीर चले, मौला अबुल फज़ल अब्बास ने इजाजत मांगी, इजाजत नहीं मिली, मौला चुपचाप खड़े हो गए। वरना वहीं पे करबला वाक़ हो जाती, सारे इत्तेफाकात हो जाते अगर अब्बास को इजाजत मिलती। लेकिन मौला अबुल फज़ल अब्बास ने कहीं ऐसा नहीं किया जो हुक्म इमामत के खिलाफ हो। एक मुकाबला कर दूं, ठीक है, नबियों से मुकाबला किए देता हूं। कुरान माशाअल्लाह से पढ़ते हैं, जनाब खिज़्र और जनाब मूसा का किस्सा आप लोगों के जहनों में। मूसा और खिज़्र गए, खिज़्र ने पहले ही कह दिया था अगर मेरे साथ चलना है सवाल नहीं करना, चुपचाप चलते रहना। मूसा चले, कश्ती में सुराख किया, जैसे सुराख किया मूसा ने टोक दिया, हम ये सुराख कर रहे हो, कश्ती डूब जाएगी। जनाब खिज़्र ने देखा, क्या मैंने कहा नहीं था इन्नका लन तस्ततिया माया सब्रा, तुम मेरे साथ सब्र कर नहीं पाओगे, तुम मेरे साथ सब्र कर नहीं पाओगे। आखिर तक मैं नतीजा देने जा रहा हूं, अब्बास का इल्म बयान करने जा रहा हूं। मूसा जैसा नबी खिज़्र के साथ चला, कुछ लम्हे खिज़्र के साथ टिक नहीं पाया, आखिर में खिज़्र को कहना पड़ा हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, यहां से हमारी तुम्हारी जुदाई, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते। बार बार तुम टोके जा रहे हो, बार बार सवाल किए जा रहे हो। पता ये चलता है किसी आलिम के साथ चलना
हर किसी के बस की बात नहीं होती। सलाम हो अब्बास पर जिसने अली को देखा, हसन को देखा, हुसैन को देखा हो। सलाम हो या सलाम हो अब्बास के इल्म पर। बहुत सारी बातों को छोड़ते हुए, वक्त बहुत कम है, बहुत सारी बातों को छोड़ते हुए आप जाएं जनाब अबुल फजल अब्बास के मकाम के लिए बस इतना काफी। 14 मासूमीन के अलावा सिर्फ 2 ऐसी शख्सियात हैं जिनकी जियारत मासूरा है। जियारत मासूरा किसे कहा जाता है जवानों? जियारत मासूरा उस जियारत को कहा जाता है जिसके अल्फाज किसी मासूम इमाम की जबान से सादिर हों, उसे कहा जाता है जियारत मासूरा। गैर मासूरा उस जियारत को कहा जाता है कि जिसके अल्फाज किसी मासूम इमाम के नहीं है, लेकिन क्योंकि इस मज़ार पे पढ़ने के लिए अल्फाज नहीं, तो हमारे उलमा ने, फ़ुक़हा ने अच्छे अल्फाज के साथ एक ज़ियारतनामा बनाया और टांग दिया कि आओ यहाँ पे इन अल्फाज के साथ ज़ियारतें करो। 14 मासूमीन के अलावा सिर्फ 2 शख्सियतें हैं जिनकी ज़ियारत मासूरा है। ताज्जुब हो रहा है? कौन है 2 शख्सियतें? पहली शख्सियत मासूम क़ुम। सलाम हो मासूम क़ुम पर। क़ुम में रहने वालों, मासूम क़ुम की बारगाह में जाके सलामी अर्ज करो। पहली जियारत मासूम क़ुम है जो जियारत मासूरा है, अल्फाज मासूम की जबान से सादिर हुए। दूसरी जियारत किसकी है? या अबुल फज़ल अब्बास, मौला अब्बास की। ये 2 जियारतें कौन सी हैं? जियारत मासूरा। मैं मुकद्दमा बना रहा हूं। जियारत मासूरा यानी अल्फाज इमाम मासूम के जबान से सादिर हुए। मौला सादिक करबला ये मोहल्ला तशरीफ लाए, ज़रिए अबुल फज़ल अब्बास के सामने खड़े हुए, कब्र अबुल फज़ल अब्बास के सामने खड़े हुए, सलाम करना शुरू किया। सलामुल्लाह व सलामु मलाइकतिहिल मुक़र्रबीन वल अंबिया व अंबियाइहिल मुरसलीन व ज़ाकियातित तय्यबात। और इसी तरीके से 7 या 8 लोगों के सलाम मौला अब्बास पे किए। मैं बड़ी आहिस्ता से आप हज़रात तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आप आहिस्ता से सुनिएगा नहीं। मौला सादिक सलाम कर रहे हैं। किस पे सलाम कर रहे हैं? मौला अब्बास पे। कैसे सलाम कर रहे हैं? ऐ अब्बास, तुम पर अल्लाह का सलाम हो। अल्लाह का सलाम हो। कुरान में अल्लाह किन लोगों पे सलाम कर रहा है? किन लोगों पे सलाम कर रहा है? किस पे सलाम? नबियों पे सलाम कर रहा है। ईसा कह रहे हैं सलाम हो मुझ पर यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन दोबारा मुझे जिंदा किया जाएगा। 3 मरतबा सलाम अल्लाह का मुझ पर है। इस 3 मरतबा को अपने जहन में रखिएगा। मकाम अब्बास समझा रहा हूं। मौला सादिक कह रहे हैं सलाम हो अब्बास तुम पर। किसका? अल्लाह का सलाम हो, मलाइका का सलाम हो। मलाइका किस पे सलाम करेंगे? कुरान की तरफ जाइए, अहले बेहिश्त पे। ये सारी एक एक जुमला वजाहत तलब है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बातों को आगे बढ़ा रहा हूं। अंबिया का आप पे सलाम हो, मलाइका का आप पे सलाम हो, अब्बास आप पर अल्लाह का सलाम हो, ज़ाकियात तय्यबात का सलाम हो, सालिहीन का सलाम हो, नेक लोगों का सलाम हो, मुत्तकीन का सलाम हो। ये 7 सलाम करने के बाद, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, ईसा पे सलाम है। कितनी मरतबा सलाम है? याद है ना? मेरा साथ देंगे? 3 मरतबा सलाम है। किस पर? ईसा पर। कब कब? यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन अल्लाह का सलाम, जिस दिन मरूंगा उस दिन अल्लाह का सलाम, जिस दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा उस दिन अल्लाह का सलाम। मौला सादिक अब्बास की कब्र पे जाने के बाद कह रहे हैं अब्बास अल्लाह का सलाम, मलाइका का सलाम। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, फीमा तगतदी वो तरू, जब जब सुबह होती है, जब जब शाम होती है। जियारत मासूरा के जुमलात हैं, डिस्टर्ब ना हो मजलिस। जियारत मासूरा के जुमलात हैं, फीमा तगतदी वो तरू। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। एक मरतबा और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर।
सुभान अल्लाह। मख्तल की ज़मीं छू के मुँह अल्लाह कर दी। सुभान अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। या अली या अली। सुभान अल्लाह। कि फीमा तग़तदी व तरूह। बात यहाँ तक आ गई ना। बस अब मैं यहाँ से जितनी भी मुक़द्दमात हैं, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ों को मैंने किनारे रख दिया। मैं बस 2-4 नतीजे आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास के हवाले से, अगर वक्त ने मेरा साथ दिया। ये ज़ियारत यहाँ ख़त्म नहीं होती। मुक़द्दमतन अर्ज़ करूँ, जनाब मुख्तार की मारिफत आप लोगों पे वाजिब है। मुख्तार की मारिफत आप लोगों पे वाजिब है। क्या रोज़े महशर सवाल किया जाएगा कि तुमने मुख्तार को क्यों नहीं पहचाना? आपसे सवाल नहीं किया जाएगा कि आपने मुख्तार को, ठीक है आपने पहचाना, ठीक है नहीं पहचाना कोई बात नहीं। सलमान का मकाम है, सलमान का मर्तबा है, लेकिन सलमान की मारिफत आप पर वाजिब नहीं है। जरा रुकिए, जरा रुकिए। आयतुल्लाह साफी गुल पैगानी साहब के पास किसी साहब ने अर्ज किया कि एक साहब कहने लगे सलमान के बारे में रसूल गिरामी ने फरमाया कि सलमान हम अहले बैत में से। जब ये रिवायत मैंने पढ़ी मैं कंफ्यूज हो गया, सलमान अफजल हैं या अबुल फज़ल अब्बास। इतना सुनना था, आयतुल्लाह पे गैस तारी हुआ कि तुम सलमान और अब्बास का मुकाबला कर रहे हो। अब्बास अगर दुआ करे खुदा 70,000 सलमान पैदा कर दे। या अली, तुम ये कैसा मुकाबला कर रहे हो? अब्बास से मुकाबला? अब्बास का मर्तबा है, अब्बास की आज़मत है, आज़मत। कैसी आज़मत, कैसा मर्तबा? आप पर मुख्तार की मारिफत वाजिब नहीं है। आप बगैर मुख्तार की मारिफत इस दुनिया से चले गए, कोई सवाल नहीं होगा खबर में कि मुख्तार की मारिफत तुम पे वाजिब थी, क्यों नहीं मुख्तार को पहचाना। सलमान की मारिफत आप पर वाजिब नहीं है, अबू ज़र की मारिफत आप पर वाजिब नहीं है, मालिक अश्तर की मारिफत आप पर वाजिब नहीं है, अबू बसीर की मारिफत आप पर वाजिब नहीं है, किसी की मारिफत आप पर वाजिब नहीं है। लेकिन ज़ियारत में आए, ज़ियारत कौन सी है? मासूरा। अल्फाज किसके हैं? इमाम मासूम के। इमाम मासूम क्या फरमा रहा है? कह रहा लअनल्लाह मन कतलक, लानत हो उस पर जिसने आपको कत्ल किया। वलअनल्लाहु मन हाल बैनका व बैन माइल फुरात, लानत हो उस पर जो आप और फरात के पानी के दरमियान रुकावट बना। भाई पहली लानत का ताल्लुक हमसे नहीं है, दूसरी लानत का ताल्लुक हमसे नहीं है। मौला सादिक के जुमले, किसी की मारिफत वाजिब नहीं है, लेकिन जब बात अब्बास की आती है तो मौला सादिक फरमाते हैं लअनल्लाहु मन कतलक व लअनल्लाहु मन हाल बैनका व बैन माइल फरात व लअनल्लाहु मन जहिल हक़्क़क। ऐ अब्बास, लानत हो उस पर जिसने तुम्हें मारा, लानत हो उस पर जिसने पानी न भरने दिया, लानत हो उस पर जो तुम्हारे मकाम को ना पहचानता हो। शायद जिस नतीजे पे पहुंचाना चाह रहा हूं अब तक उस नतीजे पे नहीं पहुंचे। लानत हो उस पर जो अब्बास की मारिफत ना रखता हो, जो अब्बास के मकाम को ना जानता हो, जो अब्बास की मारिफत का मा हक़ हूं ना जाने, जो अब्बास को ना पहचाने। मौला सादिक क्या फरमा रहे? उस पर लानत। मैंने अहादीस की कुतुब में इस तरह की लानत 2 जगहों पे देखी। एक, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। मैं हाथों को जोड़ूंगा, अगर इमाम की मारिफत के बगैर मरे तो जाहिलियत की मौत। अब्बास की मारिफत के बगैर मरे, दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी। जो अब्बास की मारिफत के बगैर मरे, अब्बास की मारिफत वाजिब है। सलमान अबू ज़र कंबर मिक़दाद की मारिफत वाजिब नहीं है, लेकिन बात जब अबुल फ़ज़ल अब्बास की आती है, अबुल फ़ज़ल अब्बास की मारिफत वाजिब है। मौला सादिक फरमाते तुम्हें पता है मकाम अबुल फ़ज़ल अब्बास क्या है, मरतबे अबुल फ़ज़ल अब्बास क्या है? एक कुमुल मुक़द्दसा के बहुत बड़े आलिम दीन
आयतुल्लाह मराशी नजफी ने इस किस्से को बयान किया। एक बहुत बड़े आलिम दीन जमखरान गए, मुतवस्सिल हुए इमाम ज़मान से, दुआएं मांग रहे, इमाम ज़मान से तवस्सुल कर रहे, मौला मेरी एक मुश्किल है, इस मुश्किल को हल फरमाए। कई दिन जब हो गए तो बाज़ औक़ात होता है अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले लोग इश्क़ी मामला अहले बैत से रखते हैं, बाज़ औक़ात इश्क़ी गुफ्तगू करते हैं, मौला ये दुश्मन क्या कहेंगे, ये तंज़ो तान करेंगे कि तुम मौला के पास जा रहे हो, मौला तुम्हारी सुन नहीं रहे। इस तरह से इश्क़ी मामला किया। इनके मुंह से जुमला निकला कि मौला मैं आपकी बारगाह में आ रहा हूं, जमकरान आ रहा हूं, कई दिनों से यहां बैठ रहा हूं, अगर मेरी ये मुराद पूरी नहीं हुई मैं अब्बास से मुतवस्सिल हो जाऊंगा, मैं अब्बास से मुतवस्सिल हूंगा, खुदा की बारगाह में वसीला दूंगा। किसका? अबुल फज़ल अब्बास का। इतने दिनों से ये तशर्रुफ इमाम ज़मान से महरूम थे, लेकिन जब इनकी ज़बान से ये जुमला निकला, इन्होंने ख्वाब देखा, एक बुजुर्ग शख्सियत तशरीफ लाई कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, सिफारिश करता हूँ, खुदा की बारगाह में अब्बास का वसीला दो, अब्बास का वसीला दो। या काशिफल कर्ब आऊं वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। ए रोज़े आशुरा, हुसैन के चेहरे से परेशानी को दूर करने वाले, हमारे चेहरों से हुसैन के सदक़े में परेशानियों को दूर कर दे, अब्बास का वसीला दो। अब्बास का मकाम है, अब्बास का मर्तबा है। करबला मोहल्ला के एक बहुत बड़े आलिम दीन, बाज़ औक़ात होता है, जाहिर सी बात है, नताइज के वक्त बाज़ औक़ात गलतियाँ हो जाती हैं। एक आलिम दीन ने, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने अपनी किताब में इस वाक़े को नक़ल किया। करबला मोहल्ला के एक आलिम दीन ने अपनी खुसूसी नशिस्त में ये दावा कर दिया कि यार सब कुछ तो ठीक है, मौला अब्बास शुजा थे, बहादुर थे, जंगजू थे, हिम्मती थे, साबित कदम थे, वफादार थे, मुती थे, सब कुछ थे, लेकिन इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इतना पढ़े लिखे नहीं थे। मुमकिन है आज के हम जैसे बाज लोग नऊज़ु बिल्लाह मौला अब्बास से ज्यादा पढ़े लिखे हों। दलील क्या है? दलील ये है कि जब हम रिवायात और अहादीस की तरफ नज़र डालते तो मौला अब्बास से कोई असरात नज़र ही नहीं आते, ना कोई हदीसें हैं, ना कोई खुतबात हैं जिससे हम अंदाज़ा लगाएं कि मौला अब्बास का इल्म कितना बड़ा था, क्या मयार था। इन्होंने नतीजा निकाला, उलमा ये करबला को खबर लगी, उलमा ये करबला इनके घर पे पहुंचे, धाबा बोला जनाब तुम करबला में बैठ के ऐसा नजरिया रख रहे हो। जब उलमा ये करबला इनके घर पे पहुंचे तो इनकी ज़ौजा ने कहा कि न जाने क्या हुआ, सो रहे थे, एकदम से उठे, जरी है अबुल फज़ल अब्बास की तरफ भागते हुए गए। उलमा ये करबला इनके पीछे पीछे गए, पहुंचे तो क्या देखा कि इन्होंने अपने आप को जरी है अबुल फज़ल अब्बास से बांध रखा था। मौला अब्बास से माफिया मांग रहे, इनसे सबब पूछा, इल्लत पूछा कि क्या वजह थी, पहले तुमने ऐसा दावा किया, अब तुम मौला अब्बास के दरवाजे पे आके माफिया मांग रहे हो। इन्होंने सबब बताया कि मैंने ख्वाब देखा, सारे उलमा ये करबला बैठे हुए, अचानक एक नूरानी शख्सियत वारिद महफिल हुई, एक आलिम खड़ा हुआ कि अली का बेटा अब्बास आ रहा है, कि मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। मैंने किस्से को मुख्तसर किया, मेरी तरफ मुतवज्जे होने के बाद सिर्फ एक जुमला फरमाया कि तुम अपने फ़िक़ही मसाइल के हुसूल के लिए इस्तिदलाल करते हो, इधर की रिवायत उधर ले जाते हो, उधर की रिवायत इधर ले जाते हो, मुतलक़ व मुक़य्यद व फ़लाँ फ़लाँ ये सारी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हो, फिर एक नतीजे तक पहुँचते हो, लेकिन हम वही इलाही जानते हैं, हम वही इलाही जानते हैं, फिर तुमने हमारा मुकाबला कैसे कर दिया। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब यहाँ से दूसरी बात शुरू हुई। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने इस किस्से को बयान करने के बाद यहाँ तक ले आना मेरा फ़र्ज़ था, इसके बाद इंशाअल्लाह खुद आप साथ हो जाएंगे। कहने लगे ये जो इन्होंने दावा किया, सारी बातों को ख़त्म करते हुए सिर्फ एक किस्सा, अबू हाशिम जाफरी नवे इमाम की खिदमत में पहुंचे, तवज्जो है,
गाजी गाजी सुनने के लिए आमादा है। नवे इमाम की खिदमत में अबू हाशिम जाफरी पहुंचे। अबू हाशिम जाफरी ने जैसे ही नवे इमाम को देखा, नवे इमाम की हालत यह है, नवे इमाम मिसाल के तौर पे किसी से हिंदी में बातें कर रहे हैं, किसी से सिंधी में बातें कर रहे हैं, किसी से अरबी में गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी से फारसी में गुफ्तगू कर रहे हैं। अबू हाशिम जाफरी कहता है जैसे ही मैंने देखा मैं हैरान और परेशान हो गया। मैंने कहा मौला इतनी जबानों पे मुसल्लत, हर जबान का अलग अलग जबानों में जवाब दे रहे। अबू हाशिम जाफरी कहता है मैं ताज्जुब करने लगा, इल्म अब्बास पे दलील दे रहा हूं, मैं ताज्जुब करने लगा। मौला ने मेरी तरफ देखा कि अबू हाशिम जाफरी ताज्जुब कैसा, घबराहट कैसी, जमीन पे झुको। मैं जमीन पे झुका कि कंकरी उठाओ, मैंने कंकरी उठाई। मौला ने अपने हाथों पे ली, सिर्फ अपनी ज़बां पे रखी। पहुंचे सिर्फ ज़बां पे रखी, कंकरी को हटाया, अबू हाशिम जाफरी के हाथों पे रखा। अबू हाशिम जाफरी कहते जैसे उस कंकरी को मैंने अपने मुंह में रखा, फिलफौर 70 जबानों पे मुसल्लत हो गया। भाई नतीजा यहां नहीं है, नतीजा है इल्म अब्बास के फिलफौर 70 जबानों पे मुसल्लत हो गया। अब नतीजा मेरे और इदारे जाफरिया के मोमिनीन के दरमियान, मैं हाथों को जोड़ूंगा, कहूंगा जरा गौर करो, अगर कोई गैर मासूम नवे इमाम के पास जाए, नवे इमाम अपना लुआब दहन कंकरी के जरिए दे दे तो वो 70 जबानों पे मुसल्लत, अरे उसके इल्म के बारे में क्या कहोगे जिसने पैदा होते ही अली की जबान। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। उसके इल्म के बारे में क्या कहोगे? अगर कोई गैर मासूम नवे इमाम के पास से लुआब दहन एक कंकरी के जरिए ले तो वो 70 जबानों पे मुसल्लत। हम उसके इल्म के बारे में क्या ख्याल है जिसने पैदा होते ही अली की जबान चूसी हो, अली की जबान चूसी हो। क्या जुमला है रिवायत का, क्या जुमला है। काश मैं इल्म अबुल फज़ल अब्बास पे सिर्फ गुफ्तगू करता, क्या जुमला है। मौला ने फरमाया इन्नल अब्बास इब्न अली ज़ुक़्क़ल इल्म ज़ुक़्क़ा। आपने देखा परिंदा अपने छोटे से बच्चे को कैसे फीड कराता है, सुभान अल्लाह। क्या घराना है, क्या घराना है, कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने शरफ बख्शा इस घराने के फजाइल बयान करे, शरफ है। ऐसे घराने के फजाइल बयान करना शरफ है। ज़ुक़्क़ल इल्म ज़ुक़्क़ा, कि जिस तरह से कोई परिंदा अपने छोटे से बच्चे को चोंच के जरिए, मुंह के जरिए खाना खिलाता है, फीड कराता है, इसी तरह इन लोगों को घुट्टियों में इल्म पिलाया गया है। घुट्टियों में इल्म पिलाया गया, ये मर्तबा है, ये आज़मत है अबुल फज़ल अब्बास की। क्या मर्तबा है, क्या आज़मत है मौला अब्बास की। आप देखें, पूरी तारीख उठाएं, इल्मी मकामात सिर्फ अबुल फज़ल अब्बास के देखें तो खुदा की कसम हैरान और परेशान हो जाएंगे, हैरान और परेशान हो जाएंगे। और ये इल्म ही है, इताअत ही है इमामत के मुकाबले में, जहां सब ने मौला अब्बास के अलावा जितने भी थे, करबलाई मोहल्ला, मैंने शब आशूर के हवाले से रवायत पढ़ी, अजीब व गरीब रवायत। शब आशूर जब चिराग बुझाया इमाम हुसैन ने, चिराग बुझाने के बाद फरमाया ना, जिसे जाना हो चला जाए, मशहूर मारूफ जुमला है ना। सैयद मेहदी कज़वीनी बयान फरमाते, बड़े आहिस्ता से रवायत बयान करूंगा लेकिन घर तक जाइएगा, इस रवायत पे गौर करते रहिएगा, अब्बास आपको समझ में आते रहेंगे। सैयद मेहदी कज़वीनी फरमाते कि मौला अबुल फज़ल अब्बास को हुसैन ने हुक्म दिया, अब्बास चिराग बुझाओ। गौर फरमाइएगा, अब्बास चिराग बुझाओ, कि जाओ जिसे जाना हो चला जाए। फिर थोड़ी देर के बाद जब सन्नाटा छा गया कि अब्बास चिराग जलाओ,
यानी हुसैन जानते हैं दुनिया हुसैन को छोड़ के जा सकती है, लेकिन अब्बास नहीं जा सकता। या अली, दुनिया जा सकती है, दुनिया जा सकती है, लेकिन अब्बास हुसैन के दामन को नहीं छोड़ सकते। एक नारा लगाएं, एक दो मरतबा सलावत भेजें, जब तक हमारे ये बरादरान मौला अबुल फद्ल अब्बास के नाम पे जो भी आप हजरात से लेना चाहे ले ले। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। है नहीं आज? वाह, क़िबला तशरीफ लाए, माज़रत, अल्लाह यहफ़ज़कुम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा। या अली, बस मैं मसाइब से पहले एक इत्तिसाल देता चलूं, फिर रब्ते मसाइब। इमाम हुसैन को अबुल फद्ल अब्बास पे भरोसा है, अब्बास को इमाम हुसैन पे भरोसा है। जनाब उम्मुल बनीन ने बचपन में जनाब अबुल फद्ल अब्बास से वसीयतें की थी। उन वसीयतों में से एक वसीयत ये थी, खबरदार अब्बास, कभी हसन और हुसैन को अपना भाई नहीं कहना। तुम कनीज के बेटे हो, वो आकाजादी की बेटी हैं, वो शहजादी के बेटे, खबरदार उन्हें कभी भाई ना कहना। इमाम हुसैन जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए, मैं सिर्फ इस नुक्ते की तरफ इशारा करूंगा ताकि मसाइब से रब्त दे सकूं। इमाम हुसैन को मौला अब्बास पे कितना नाज है, कितना भरोसा है, कितना ढारस है अब्बास पर। और सिर्फ हुसैन को ढारस नहीं है, एक 2 मिनट के लिए मुझे इजाजत दे दे, फिर आप लाइट बंद कर दीजिएगा। ढारस है अबुल फद्ल अब्बास की जात पर। आप देखें, जब ये काफिला मदीने से रवाना हुआ, जनाब ज़ैनब उलिया मकाम सबको बुला रही, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। किसी ने कहा शहजादी, हमने सुना है कि अरब में दस्तूर है मारने के बाद औरतों को कनीजी में ले लिया जाता है। जनाब ज़ैनब पे खैज आया कि खबरदार, किसने कह दिया? अरे जानती नहीं हो, अब्बास जैसा भाई है, अब्बास जैसा भाई है। नाज था, सबको नाज था, ज़ैनब को भी नाज था, सकीना को भी नाज था, हुसैन को भी नाज है। जब बैअत के लिए हुसैन को बुलाया गया, दरवाजे के बाहर किसे खड़ा किया? अब्बास को, क्योंकि हुसैन जानते कि जैसे मेरी आवाज बुलंद हो तुम अंदर आ जाना। अब्बास पे भरोसा है। अब्बास ने वो साबित किया, जब हालत एहराम में कुछ लोग खंजर लेके आए हुसैन को मारने के लिए, अबुल फद्ल अब्बास ने खड़े होके कुछ जुमलात खुतबे के अर्ज किए। मैं 2-3 जुमले बयान करूंगा ताकि मसाइब की तरफ रब्त दे सकूं। अबुल फद्ल अब्बास का पहला जुमला, अय्युहल कफरतुल फजरा अतुसद्दून अल बैत लिइमाम अल बरारा। अंधेरा है लेकिन फजाइल हैं। ऐ कुफार व फुज्जार, क्या तुम उस पे दरवाजा बंद कर रहे हो जो खाने काबा के बारे में तुमसे ज्यादा जानता है? गौर नहीं फरमाया। अब्बास ने खिताब कैसे किया? अय्युहल कफरतुल फजरा। मैं कहूंगा हाजियों के लिबास में कुफार व फुज्जार का क्या काम? गोया अब्बास बताना चाह रहे, जिसके दिल में हुसैन के लिए नफरत हो उसका शुमार कुफार व फुज्जार में होता है। तुम हुसैन के लिए दरवाजा बंद कर रहे हो। अबुल फद्ल अब्बास ने खिताब किया, वलौला हिकमल्लाहिल जलिया व असरारुहुल अलिया लतारल बैत इलैहि क़ब्ल अन यमशी लदैहि। अगर हिकमत इलाही ना होती तो तुम अपनी आंखों से देखते, जिस खाने काबा का तुम तवाफ कर रहे हो वो काबा उठता, अब्बास और हुसैन का तवाफ करता। कदिस तलमन नासुल हजर वल हजर यस्तलिमु यदै। लोग इस पत्थर को चूम रहे,
इन्हें नहीं पता ये पत्थर मेरे मौला हुसैन के हाथों को चूमता है। वो अली का हजर अस्वद से कलाम करना अगर आप लोगों के जहनों में हो, लोग इस पत्थर को चूम रहे, ये पत्थर मेरे आका हुसैन के हाथों को चूमता है। फिर मौला ने जुमला फरमाया, अगर मशीयत इलाही ना होती, अगर हुक्म इमामत ना होता, तो मैं तुम लोगों पर बाज शिकारी की तरह टूट पड़ता। मैंने कहा था ना, मेरा मकसद बयान करना, वो आखिर के जुमले की जहां से मैं रब्त दूंगा। फिर हजरत ने क्या जुमला फरमाया, यहां से थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा ताकि मसाइब के लिए आमादा हो सके। अतुखव्विन कौमई यलअबु बिलमौत फी तुफूलिय्या फकैफ कान बिर्रुजूलिय्या। अमा ये क्या तुम छोटे छोटे से खंजर लेके आ गए हो, हुसैन को मार देंगे, हुसैन को मार देंगे, तलवारें लेके आ गए हो, हुसैन को मार देंगे। क्या जुमला है कि उस कौम को मौत से डरा रहे हो जिस कौम ने बचपन में मौत को खिलौना बनाया हो। भाई पीछे वालों जरा सोचो, जिन्होंने बचपन में मौत को खिलौना बनाया हो तो भरी जवानी में आलम क्या होगा। बस आखिरी जुमला रब्त मसाइब कि तुम लोग उसी फितने में मुब्तला हो चुके हो कि जिस फितने में कुफारे कुरैश मुब्तला हुए। कुरैश किस फितने में मुब्तला हुए थे? कुरैश का फितना यह था कि वो बार बार और जगह जगह रसूल को मारने का इरादा कर रहे थे, रसूल को मारना चाह रहे थे, मुख्तलिफ प्लानिंग्स की ताकि रसूल को मार दिया जाए। मौला अब्बास ने याद दिलाई तारीख कि हाजियों, तुम लोग उसी फितने में मुलव्विस होना चाह रहे हो जिस फितने में कुरैश मुलव्विस हुए, लेकिन कुरैश कभी उस फितने में कामयाब नहीं हो पाए। कुरैश ने हमेशा चाहा रसूल को मार दे, लेकिन रसूल को मार नहीं पाए। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि मेरा बाबा अली जिंदा था। तवज्जो कि मेरा बाबा अली जिंदा था। जब तक मेरा बाबा अली जिंदा था किसी में मजाल ना थी रसूल को मार दे। फिर तुमने सोच कैसे लिया जब तक अब्बास जिंदा है? हुसैन की तरफ कोई आंख उठा के देख दे कि मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। तालौ उखबरुकुम बिसबीले, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं हुसैन को मारने का। मैं रास्ता बताता हूं, आओ मैं बताता हूं तुम्हें अगर हुसैन को मारना हो तो कैसे मारूं। बादिरू फी कत्ली वद्रिबू उनुकी, अब्बास के कत्ल में जल्दी करो। अब्बास की गर्दन तन से जुदा कर दो, क्योंकि जब तक अब्बास जिंदा है कोई हुसैन की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। मैंने कहा था ना, अब्बास सबका सहारा है। करबला में हर शहीद का, हर फर्द का अगर कोई एक सहारा था तो उसका नाम है अबुल फद्ल अब्बास। अगर माइक की आवाज थोड़ी तेज हो सकती हो तो खुदा थोड़ी सी तेज कर दे ताकि मसाइब पढ़ने में ज्यादा ताकत ना लगे। अगर करबला में सब के लिए कोई एक सहारा है तो उसका नाम है अबुल फद्ल अब्बास। अजीब सहारा। एक रिवायत मसाइब के दौरान आप लोगों ने हमेशा सुनी, जब अबुल फद्ल अब्बास घोड़े से जमीन पे गिरे, इमाम हुसैन दौड़े अब्बास की तरफ, एक जुमला फरमाया, अल-आन इनकसर ज़हरी, मेरी कमर टूट गई। बाज़ औक़ात जब खुतबा इस रिवायत को बयान करते तो इशारा करते कि हुसैन की कमर झुक गई, हुसैन की कमर टूट गई, लेकिन यहां मुराद कमर का टूटना नहीं है। यह अरब का मुहावरा है, जब इंसान का सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए तब इंसान कहता है कि अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं। अब्बास एक सहारा था, अब्बास चला गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। क्या क्या वो मंजर होगा जब इमाम हुसैन ने अबुल फद्ल अब्बास को बुलाया। बुलाने के बाद अबुल फद्ल अब्बास के हाथों में मश्क सकीना को रखा कि अब्बास हो सके तो इन नन्हे नन्हे बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो।
अज़ादारों, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 8 मुहर्रम है, न जाने साले आइंदा किसे नसीब होगा, कौन हमारे दरमियान होगा कौन नहीं होगा। जब भी रोए आखिरी गिरिया समझ के गिरिया करे। मश्क सकीना अब्बास के हाथों में दी कि अब्बास बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो। अबुल फज़ल अब्बास जनाब ज़ैनब के खैमे की तरफ आए। जनाब ज़ैनब ने अब्बास को नीचे से ऊपर तक देखा, गौर से देखती रही। देखते देखते जैसे ही अबुल फज़ल अब्बास आखिरी सलाम करके मुड़े, ज़ैनब ने हाथों पे सर मारा, हाय मेरा भैया गरीब हो गया। हुसैन का आखिरी सहारा जा रहा है। आपको पता ये 4 भाई थे, उम्मुल बनीन के 4 बेटे थे। अबुल फज़ल अब्बास सबसे आखिर में शहीद हुए। रिवायत के जुमले, अब्बास ने पहले सारे भाइयों को हुसैन पे कुर्बान कर दिया ताकि अब्बास मुतमईन हो के जाए कि मेरे सारे भाइयों ने हुसैन पे कुर्बानी दे दी। अजरुकुम अला ज़हरा। अब्बास ने मश्क को हाथों में लिया, फुरात की तरफ गए। अबुल फज़ल अब्बास का रोब इतना था, शुजाअत इतनी थी कि सिर्फ महज अब्बास का नाम सुन के जैसे ही आवाज गूंजी कि अली का लाल अब्बास फुरात की तरफ आ रहा है, फुरात को खाली कर दिया गया। अब्बास ने मश्क में पानी भरा, मश्क को हाथ में पकड़ा। अब कैफियत है, एक हाथ में अलम है, एक हाथ में मश्क है। जब अब्बास खैमे से निकले थे ना, तो अलम पे लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हुसैन ने अलम को देखा कि अब्बास अलम को नीचे झुकाओ, अलम को नीचे झुकाया, अंगुश्त शहादत से लिखा इन्ना लिल्लाहि। औलाद वालों, उसके मसाइब है जिसके हाथ नहीं थे। आपके हाथ खाली ना रहे, हाथ सीनों पे मारो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिवायत के जुमले हैं, अबुल फज़ल अब्बास ने मश्क को भरा, घोड़े पे सवार हुए। अब जैसे ही आगे बढ़े, किसी लाइन ने अब्बास के दाएं बाजू पे, अब्बास का एक बाजू कलम हो गया, दूसरे बाजू में तीर चला, अब्बास का दूसरा बाजू कलम हो गया। उलमा फरमाते, अरबाब मकातिल लिखते हैं, बाजू कलम हुआ लेकिन अब्बास ने मश्क को छोड़ा नहीं, कि इस तरह से दांतों में मश्क को दबाया। अब ये कैफियत जवानों में किस तरह से बयान करूं, शायद मेरी तरफ देखें, मैं इशारों के जरिए इस कैफियत को समझा सकूं। हाथ तो है नहीं, मश्क दांतों में दबी हुई है। आयतुल्लाह जज़ायरी फरमाते कि 18,000 लोगों ने चारों तरफ से अब्बास को घेरा, हाथों में तीर है, तीर मारने शुरू किए। अब्बास का चेहरा मश्क को कभी इस तरफ घुमाते हैं, कभी इस तरफ घुमाते हैं, कभी सर को झुकाते हैं। उलमा लिखते हैं, अब्बास की गर्दन में इतने तीर थे, अब्बास के हाथ नहीं थे। खामोश नहीं होना, रोते रहना है। मक्तल के जुमले, किसी लाइन ने अब्बास के गुर्ज लगाई, एक तीर आंख में लगा, अब्बास घोड़े से गिरे। मैं जुमला बयान करूं, तहम्मुल करेंगे सादात। आपने सुन लिया अब्बास घोड़े से गिरे, कोई बताएगा अब्बास कैसे गिरे? जब कोई गिरता है हाथों का सहारा, लेकिन अब्बास के हाथ नहीं थे। कहते अब्बास मुंह के बाल, माता, अब्बास मुंह के बल गिरे। हुसैन को आवाज दी, हुसैन अब्बास के पास पहुंचे। रिवायत के जुमले हैं, हुसैन ने अब्बास के सर को लिया, अपने जानू पे रखा।
वदा खद्दहु अला खद्दे, अपना गाल अब्बास के चेहरे पे रखा। अब्बास कोई वसीयत है? मेरे आका, जाने से पहले आपकी जियारत करना चाहता हूँ। एक आंख में खून है, दूसरी आंख में तीर है। अबा का दामन लिया, अब्बास की आंख को साफ किया, तीर निकाला, जियारत हो गई। अब्बास, एक ख्वाहिश मेरी भी है। अब्बास, कभी तुमने मुझे भैया ना कहा। जिम्मेदारी के साथ रवायत बयान कर रहा हूं। अब्बास ने फिर भी भैया नहीं कहा। अब्बास रुके रहे। अचानक क्या देखा? फातिमा, ऐ मेरे लाल अब्बास, मैं तेरी मां। मौला इन हाथों को किसी का मोहताज न बनाए। आपको पता है अब्बास के मरने की खबर खैमे में कैसे पहुंची? हुसैन ने अलम लिया, खैमे की तरफ रवाना हुए। उलमा ने दो तरीके बयान किए। पहला तरीका, हुसैन पहुंचे, ज़ैनब ने सवाल किया, अब्बास कहां है? जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूं, अब्बास कहां है? सामने अब्बास का खैमा था। हुसैन ने कुछ नहीं कहा, फवक़िफ़ साकिता, चुपचाप खड़े रहे। ज़ैनब ने दोबारा सवाल किया, मेरा भैया अब्बास कहां है? हुसैन अब्बास के खैमे की तरफ बढ़े। खैमा जो लगा होता है ना, उसमें एक उमूद होता है, उसमें एक सुतून होता है। हुसैन आगे बढ़े, हाथ से अब्बास का खैमा गिरा दिया। अपने हाथों को आजाद रखिएगा। बस आखिरी रिवायत, एक रिवायत ये, दूसरी रिवायत क्या है? कहते हुसैन ने अब्बास के अलम को लिया, अब्बास को विदा किया। पता एक रिवायत, एक वसीयत अबुल फजल अब्बास की और भी थी। पता क्या वसीयत थी? हाथों को जोड़ा कि मेरे आका, मेरे मौला, मेरा लाशा खैमों में डाले जा। बस मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, मेरा लाशा खैमे में ना ले जाना। क्यों? मैंने सकीना से वादा किया था पानी लेके आऊंगा, लेकिन मैं पानी ना ला सका। हुसैन ने अलम लिया, अभी अलम बरामद होगा, अब्बास का ख्याल करना। हाथों में अलम लिया, खैमे की जानिब बढ़े। अब सकीना की नजरें अलम के ऊपर हैं। बच्चों आओ, चचा पानी लेके आ रहा है। बच्चों आओ, कूजे लेके आओ। मक्तल के जुमले हैं, जैसे जैसे अलम आगे बढ़ता गया, अलम बरामद हो कि अलम आगे बढ़ा। अब जो सकीना की नजर पड़ी, चचा नहीं है। बच्चों, कूजे फेंको।